बहुत दूर से आए हैं। अंदर नहीं आ पाएंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। पहले तो हम आप सबको हृदय की गहराइयों से मैं आप सबको प्रणाम, आपके जज्बात को, आपके संघर्ष को, भावनाओं को, आपके नियत को, आपके एकता को, आपकी आवाज को और आपके क्रांतिकारी निर्णय को मैं बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं 4-5 बात कहना चाहूँगा। देखिए, मेरा सवाल क्या होता है, मेरी बात सुनिएगा तब। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आपको लगता है कि इस देश में, अरे सुनो नहीं यार, क्वेश्चन लीक ऑफ जो 90 के बाद से एक दिया मैं वादा करता हूँ, नालंदा सवाल एक एग्जाम चाहिए विधान प्रदेश के बिल्कुल स्टूडेंट्स की बात ही हो रही है। लेकिन यह एक सेंटीमेंट है, आपका जज्बा आवाज सर का नहीं आ रहा, आप चाहते हैं 4 लाख से ऊपर बच्चे हमारे इसमें प्रभावित हैं। 12,000 बच्चों को यदि हम छोड़ दें, तभी लगभग 3 लाख से उधर चुप कराइए ना। 85,000 के लगभग 4 लाख के लगभग बच्चे वैसे भी प्रभावित होंगे। लेकिन क्या बात करूं, इस बात को मैं सदन में भी ये बात 3 बार 4 बार मैं यह सवाल बता चुका हूँ। लोकसभा के आप याद करिए, पहली बार #3 के सवाल पर हम वोट के दिन ही हमने इस देश को एक संदेश दिया था कि देश की युवा क्या चाहती है। देश का युवा लोकसभा में वोट नहीं, वह जो उनका जो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वह उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा, जिंदगी से जुड़ा हुआ उनके सवाल, और ये सवाल और मुद्दे ना जिसको आप सबसे सर्वोच्च सदन में भेजते ना ये मुद्दा उनके लिए होता है, ना वो मुद्दा विधानसभा में होता है। आपके मुद्दे पानी के बुलबुले की तरह गर्म होता है और फिर बहुत ही सेकंड में वो बुलबुला ठंडा पड़ जाता है। हर बार एक घटना नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ कि पेपर क्वेश्चन लीक आउट कब बंद होगा। हमारे मिडिल क्लास गरीब, इसमें न तो कोई जात है, न धर्म है, न दल है, न पार्टी है, ये यूथ है, हर परिवार का बच्चा है, हर परिवार का वो यूथ है जिससे यह देश और दुनिया एक सपना देखता है, एक ट्रस्ट है, उसके प्रति विश्वास है, एक उम्मीद है, और उस यूथ को एक आशा है अपनी लाइफ के लिए। एक दूसरे का पूरक है यह कंट्री की, यह जो प्रोग्रेसिव लगातार जो ये विषय है, यह देश के हित में परिवार की प्रगति का सबसे बड़ा एक विचार है, जिसको राजनेता, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम, सरकारी सिस्टम इस बात को महसूस नहीं करती है। मेरा पहला बिंदु है, इसमें कौन कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व, पैर तोड़ दीजिएगा क्या, और आज तक कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए हैं। इसमें मैं बीपीएससी की बात ही नहीं करूंगा। हमको याद है मुखर्जी नगर का वो आंदोलन, जब रात के 11 बजे लगातार 22 फायरिंग हुई थी पुलिस के तरफ से, हम बीच में थे। सीसेट, हिंदी सीसेट का मामला था। हिंदी पट्टी के बच्चों को IAS IPS में हिंदी के कारण बहुत ज्यादा सीट नहीं मिल पाता था। एक लंबी लड़ाई हुई थी जिसमें गोली खाने में, और हम लोगों ने आडवाणी जी के हाथ से हम लोगों ने फाड़ दिया था उस सिलेबस को, उस बिल को। फिर SSC की लड़ाई बहुत लंबे हुई, लेकिन आज जो मुद्दा है
जो जिस मुद्दे को लेकर के इतना बड़ा एग्जामिनेशन हुआ, हमारे बच्चे 7 बच्चे भूख हड़ताल पर है, लगातार अनशन पर है, सत्याग्रह पर है, और 2 बच्चे आज हमारे यहाँ से जा चुके हैं जिनका हालात अच्छा नहीं है और वो पीएमसीएच में है। ये बच्चे भी इसी बिहार के बच्चे हैं, पॉलिटिकल बच्चा है। हम जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो आप लोग उसमें सबसे पहले लिखते हैं डिमोसाइल, आप लोग लिखते हैं डिमोसाइल, डोमिसाइल का मुद्दा आप लिखते हैं। सबसे पहला मैं आपको वही देखता हूँ। दूसरा मुद्दा लिखते हैं एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, और इसी एग्जामिनेशन का मात्र जिक्र है, और पेपर का जितना रिकॉर्ड होता है उस पर आप फिर दोबारा चर्चा नहीं करते। लेकिन अभी जो बात सामने आई है, या जितना मैं जानता हूँ, जो पेपर दिया गया, जो क्वेश्चनर किया गया, ये इतना सरल क्वेश्चन जो दिया गया, जिस वो कहां से किस परिस्थितियों में दिया गया। एक तो ये सवाल है, ये कई बार ये मुद्दा उठता है कि आखिर ये सजेस्ट कौन करता है, ये प्रैक्टिस किसका है, और ये प्रैक्टिस से कहां से क्वेश्चन आता है, और कौन इस प्रैक्टिस के द्वारा बेनिफिशरीज है। और इस पर तो बात होती नहीं है, इस पर बेनिफिशरीज कौन कौन है, किसका प्रैक्टिस था, कौन प्रैक्टिस है, बेटा बैठो। दूसरा मुद्दा ये है कि आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में सरकार ने कह दी कि नॉर्मलाइजेशन का कोई बात नहीं है। जब कोई बात नहीं थी तो फिर जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ तो हम ये सरकार से जानना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन कंडक्ट के बाद 2 तरह के क्वेश्चन कहाँ से आए, और वो 2 तरह के क्वेश्चन, एक दूसरा, यदि आप हार्ड क्वेश्चन को लाएंगे, हार्ड क्वेश्चन करेंगे, वो प्रभावित होगा कौन, जो बच्चा